देश में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने के लिए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। और इस मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में अमित शाह ने 5 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और भविष्य का रोड मैप भी पेश किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता अब सिर्फ कृषि ऋण या डेयरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल सेवाओं से लेकर लॉजिस्टिक्स और निर्यात तक इसका विस्तार हो चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सहकारिता की नई पहचान, गांव से ग्लोबल तक सहकारिता की उड़ान, सहकारिता का नया मॉडल, नए भारत की ताकत। देश में सहकारिता आंदोलन को नया मुकाम देने के लिए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से बने इस मंत्रालय ने देश के सहकारिता क्षेत्र को नई पहचान दी है। मंत्रालय बनने से पहले सहकारिता का काम कृषि मंत्रालय के तहत संयुक्त सचिव स्तर पर संचालित होता था, लेकिन अब ये एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि मंत्रालय का सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का एकीकृत डेटाबेस तैयार करना है। उनके मुताबिक आज लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों और करीब 32 करोड़ सदस्यों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इससे राज्यों को ये पहचानने में मदद मिल रही है कि किन क्षेत्रों में नई सहकारी संस्थानों की जरूरत है और किन संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए। मैं करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के फैसले ने इस देश के सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से नए स्टेज पर ले जाने का काम किया। 75 साल की देश की यात्रा में सहकारिता आंदोलन निग्लेक्टेड आंदोलन रहा। सहकारिता आंदोलन को हमेशा 2ym दर्जे का स्तर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर आज सहकारिता आंदोलन को और एक सदी तक आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि PACS को बहुउद्देशीय संस्थानों में बदलने की दिशा में भी काम किया गया है। उनके मुताबिक 55,000 PACS अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के माध्यम से 300 से ज्यादा सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा 39,000 PACS किसान समृद्धि केंद्र, 600 से ज्यादा PACS जन औषधि केंद्र और 75 PACS पेट्रोल डीजल रिटेल आउटलेट संचालित कर रहे हैं। अमित शाह ने बताया कि सरकार ने PACS के लिए कंप्यूटराइज पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उनके मुताबिक 50,000 PACS अब ई-पैक्स के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इससे ई-ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था भी लागू की गई है। सहकारिता मंत्रालय जब स्थापना हुई तब सबसे बड़ा विवाद और विरोध उठा था कि हमारे संविधान में सहकारिता राज्य का विषय है और केंद्र सहकारिता मंत्रालय स्थापना कर राज्यों के काम में दखल करेगी। क्या करोगे आप सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर? मैं आज उनको इस मंच से जवाब देना चाहता हूं। 5 साल हो गए, विरोधी दल के राज्यों ने भी कभी केंद्र की सहकारिता के दखल में कोई फरियाद नहीं की है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधन की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये विश्वविद्यालय बैंकिंग, डेयरी, कृषि विपणन और सहकारिता से जुड़े क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को तैयार करने से पहले सरकार ने इफ्को, KRI, BHCO, अमूल और NDDB जैसे सफल सहकारी संस्थानों का अध्ययन किया है ताकि पेशेवर प्रबंधन की व्यवस्था पूरे सहकारिता तंत्र में लागू की जा सके। सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी बैंकों को भी डिजिटल बैंकिंग, KYC और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने दावा किया कि जिला सहकारी
बैंकों का कुल कारोबार 19 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है, तो वहीं शहरी सहकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट बढ़ा है और एनपीए में भी कमी आई है। हमने सहकारिता के मार्केट लिंकेज को भी किया, एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और बीज के लिए 3 नई सहकारी समिति बनाई। आज डेयरी में सर्कुलर इकोनॉमी को 100% जमीन पर उतारने के लिए 3 और सहकारी समिति बन चुकी है। नमक के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं और किसान का उत्पाद गांव से मंडी तक पहुंचता था, आज सहकारिता के माध्यम से किसान का उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरा होने के मौके पर सरकार ने इसे सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, डेयरी, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं को जोड़ने वाले एक व्यापक मॉडल के रूप में पेश किया। अब सरकार की कोशिश सहकारिता को गांव तक सीमित रखने की बजाय उसे आधुनिक तकनीक, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।